हरियाणा में 26 जुलाई को सीईटी का एग्जाम है, जिसके लिए परीक्षार्थी तो अपनी तैयारी कर ही रहे हैं, साथ ही प्रशासन भी अपनी तैयारी कर रहा है। अब की बार प्रशासन ने जो तैयारियां की हैं, उसके बारे में अंबाला के डीसी अजय तोमर से जब बात की गई तो उन्होंने ये बताया कि प्रशासन ने अपनी तैयारियां कर रखी हैं। किसी भी तरह की मुश्किल जो है वो परीक्षार्थियों को नहीं आने दी जाएगी। अंबाला जिले की अगर बात करें तो अंबाला जिले के ज्यादातर परीक्षार्थी जो हैं उनका सेंटर चंडीगढ़ आया है, जिसके चलते अंबाला से चंडीगढ़ के लिए प्रशासन की तरफ से बसें चलाई जाएंगी और खास तौर पर ये बसें जो हैं वो निशुल्क सेवा प्रदान करेंगी इन परीक्षार्थियों को। ये बसें जो हैं, जो केंद्र बने हैं वहां तक पहुंचेंगी और वहां ये परीक्षार्थियों को छोड़ेंगी। साथ ही साथ परीक्षार्थियों के ठहरने की व्यवस्था भी प्रशासन की तरफ से की गई है। यहां प्रशासन की तरफ से एक और रिक्वेस्ट जो है वो परीक्षार्थियों से, खास तौर पर महिला परीक्षार्थी जो हैं उनसे की गई है कि आप किसी भी तरह के, जैसे गहने अगर आप पहनते हैं तो कम से कम गहने जो है वो पहनकर आप जाएं, ताकि आपको किसी तरह की परेशानी जो है वो परीक्षा के दौरान ना हो। ये प्रशासन की तरफ से अपील की गई है। वहीं अंबाला जिले की बात करें तो अंबाला जिले में 19 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और इनमें 145 बसें जो हैं वो चलाई जाएंगी। आपको ये बता दें कि जो छोटे बस स्टैंड हैं, जैसे नारायणगढ़ क्षेत्र की अगर हम बात करें, वहां के जो छोटे बस स्टैंड हैं वहां से भी बसें चलाई जाएंगी। तो इस तरह की जानकारी अंबाला के डीसी अजय तोमर की तरफ से दी गई है। उन्होंने खास तौर पर परीक्षार्थियों को यह कहा है कि आपको किसी भी तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है, प्रशासन आपकी मदद के लिए तैयार है। ऐसे में परीक्षार्थियों से बस एक ही अपील है कि वो अपनी तैयारी जो है वो अच्छी रखें और अपनी तरफ से कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि आपको परेशानी झेलनी पड़े। अभी जो सैटरडे संडे को तो 4 शिफ्टों में ये पेपर होने वाला है और लगभग हर एक शिफ्ट में 4000 कैंडिडेट जो है, ऑलमोस्ट 4400 एवरी शिफ्ट, वो यहाँ पे अपियर हो गए। सिमिलरली जो अंबाला के जो कैंडिडेट है, मोस्टली उनको जो सेंटर मिला है वो चंडीगढ़ का मिला है और हर एक शिफ्ट में करीब 7000 कैंडिडेट चंडीगढ़ में परीक्षा देने अंबाला से यहाँ पे जाएंगे। क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स जा रहे हैं तो उसकी वजह से हमने, जो हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से व्यापक प्रबंध किए गए हैं। हमारी लगभग 132 बसेज है जो कि अप्लाई कर रही होगी, दैट इज ओनली फॉर दी अंबाला डिपो। बाकी ऑफ कोर्स चूँकि जीटी रोड है तो पीछे सोनीपत की या पानीपत, करनाल, वो सब बसें भी आ रही होगी। साथ में हमने ध्यान रखा है कि जो हमारे छोटे बस स्टैंड है, चाहे नारायणगढ़ हो, साहा हो, बराड़ा हो, वहाँ से भी हमारी एडिशनल बसें जो है चंडीगढ़ के लिए चलेगी। ये सारी बसें सुबह 4 से 5 बजे के बीच में स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद में एक बहुत ही रेगुलर फ्रिक्वेंसी के साथ में बसें चंडीगढ़ जाएगी, जो सेक्टर 17 का जो बस स्टैंड है वहाँ पे जाएगी। सेक्टर 17 बस स्टैंड से जो चंडीगढ़ है, वहाँ से जो चंडीगढ़ में जहाँ पे भी उनका अपना एग्जामिनेशन सेंटर होगा, वहाँ तक के लिए चंडीगढ़ प्रशासन के द्वारा निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसके लिए हमारी चंडीगढ़ प्रशासन के साथ में हमारा टाई अप हो गया है और उन्होंने वो शटल सर्विसेज स्टार्ट करने का प्रॉमिस भी किया है। सारी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी कैंडिडेट्स को। एडमिट कार्ड सिर्फ दिखाने से वो एक पहचान पत्र हो जाएगा उनका। और इसके अलावा जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स है, जो फिजिकली हैंडीकैप है, उनके भी ट्रांसपोर्टेशन की हम अलग से व्यवस्था कर रहे हैं, जिसमें हम उनको, हमारे प्रशासन का कोई जो कर्मचारी होगा वो उनसे संपर्क भी करेगा और यथासंभव प्रयत्न करेगा कि वो बिना किसी डिफिकल्टी के अपने एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंच जाए। इसके अलावा जो पुलिस का जो इमरजेंसी सर्विसेज है 112, वो भी ऑपरेटिव रहेगी और जस्ट इन केस कोई अनटूवर्ड हो जाता है, लेट्स से कि बीच सड़क पे कुछ नहीं मिलता, वो भी 112 पे कॉल करके और हमारी जो इमरजेंसी सर्विसेज है उनका फ़ायदा ले सकता है। सभी एग्जामिनेशन सेंटर जो हमारे यहाँ पे है अंबाला में, टोटल 19 सेंटर है, सभी पे पीने के पानी की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था बिल्कुल अच्छे से की गई है। साथ के साथ ही हमारे यहाँ पे जो मेडिकल की टीम है वो भी हर एक सेंटर पर रहेगी और फर्स्ट एड किट के साथ, जस्ट इन केस अगर किसी कैंडिडेट्स की तबीयत खराब होती है तो फर्स्ट एड किट, फर्स्ट एड तुरंत दी जाएगी। और जो एम्बुलेंस है वो करीब 5 मिनट से 7 मिनट का रिस्पॉन्स टाइम है, उतने में वो एम्बुलेंस वहाँ पे पहुँच जाएगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी हर एक के सेंटर पे करवाई गई है। पुलिस की प्रबंध है, जो एसपी साहब मेरे साथ ही है, तो वो बताएंगे इसके बारे में।
तो लड़कियों के लिए डेफिनेटली जो फ्रिस्किंग वगैरह है उनके लिए भी अलग से वीमेन कांस्टेबल रहेगा। साथ ही जो हमारे जो सेंटर है वहाँ पे भी जो वीमेंस टॉयलेट है उनके लिए अलग से स्पेशली मतलब जो वीमेंस टॉयलेट है उनका भी हमने प्रोविज़न करवा रखा है। साथ ही ये मेरी अपील भी रहेगी सभी से कि तो बहुत सारी ज्वेलरी पहन के कई बार वीमेंस आती है तो वो ना आए। एडमिट कार्ड के ऊपर ही सारी चीज़ें लिखी हुई है, उन इंस्ट्रक्शन को भली भांति देख ले और उनको अच्छे से पालना करें। तो मालूम है किस किस डिस्ट्रिक्ट का सेंटर बना है? हमारे पास मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो आउटसाइड ऑफ द स्टेट आ रहे हैं, विच मीन्स हो सकता है कि पंजाब से या उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश, हिमाचल उनके रहने वाले हैं। किसी पर्टिकुलर हमारे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट है, बाकी संख्या बहुत कम है, आउटसाइड स्टेट ज़्यादा है। सर फिर ऐसे में ये भी परिस्थितियाँ रहेंगी कि बच्चे वन नाइट पहले ही आ जाएं, तो उनके लिए कोई रहन बसेरा वगैरह या कुछ डेफिनेटली रुकने के ये लिए कोई व्यवस्था की गई है? डेफिनेटली ये तो हो सकता है। इसी में हमने किया है कि जितनी भी हमारी धर्मशाला है, म्यूनसिपैलिटी की जो धर्मशाला है वो हमारी तरफ से बुक रहेगी।